शुरू कर रहे हैं। सी है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, when you are in school and when you listen the term bookkeeping, तो बुककीपिंग में तुम लोग को क्या ख्याल आता था? क्या दिमाग में आता था? बुककीपिंग मतलब क्या? बहुत लोगों को ऐसा लगता है बुककीपिंग मतलब अच्छी तरह बुक्स रखने का। फिर ये भी सोचते हैं कि भाई साल भर क्या पढ़ाएंगे, अच्छी तरह बुक रखने का क्या, हमको आता तो है, इतने बुक्स तो मेंटेन करते हैं हम लोग स्कूल में। तो ये बुककीपिंग क्या होता है? अरे बुककीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग transactions in books of accounts. Basically bookkeeping मतलब क्या? Recording transaction in the books of accounts. So why do we record? See, we carry on business. Why do we carry on business? Business क्यों carry on करते हो आप? To earn profits, isn't it? अभी बिजनेस कैरी ऑन करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स। ओके, इन बिजनेस, ये एकदम सिंपल थियरी। बिजनेस वी हैव टू एंटर इनटू many transactions. Transactions means give and take. That is also called exchange of money or money's worth. इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तुम लोग जवाब देना यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन बिजनेस वी हैव टू एंटर इनटू मेनी ट्रांजैक्शंस। दिस इट। कैन वी डू बिजनेस विदाउट ट्रांजैक्शन? द आंसर इज फ्लैट नो। क्यों? आंसर इज नो। कारण क्या है? अरे यार कुछ लेन देन नहीं करेगा, गिव एंड टेक नहीं करेगा तो बिजनेस क्या करेगा तू? हाँ, ऐसे बैठा रहेगा मीरा रोड वेस्ट में जाके। हाँ, जाके बैठ जाएंगे मीरा रोड वेस्ट में, क्या कर रहा है भाई? अरे बिजनेस कर रहा हूं, कुछ लेन देन नहीं करूंगा, किसी से कुछ लेता नहीं। हाँ, तो वी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। बिजनेस क्यों कर रहे थे भाई? लॉस करने के लिए कि प्रॉफिट करने के लिए? प्रॉफिट करने के लिए। ईच और ट्रांजैक्शन करना पड़ता है उसके लिए, और ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स प्रॉफिट। ओके, और many transactions, say not each and every but many transactions affect profit, no? Example, when we pay salary, so profits is reduced. When we pay electricity bill, profit is reduced. When we receive commission, तो कमीशन मिलने से क्या होगा? ऐसे प्रॉफिट्स इज इंक्रीज्ड। हाँ, बुक कीपिंग कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। हाँ, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मच इजियर देन मैथ्स। एंड डोंट बी अंडर इंप्रेशन, अरे आई डोंट नो मैथ्स बुक कीपिंग कैसे आएगा, कुछ नहीं। प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड,
अब यार बुक कीपिंग क्या, हमको मालूम है प्रॉफिट बढ़ती है कम होती है, प्रॉफिट करते हैं ट्रांजैक्शन होता है, इसमें क्या है, क्या नई बात क्या है इसमें, नथिंग न्यू इन दैट। हाँ कौन सा रहस्य बता दिए, तो हमको मालूम था, 10th में मालूम था हमको, सब खाली लिखा नहीं था बस, और क्या, बस वही है। नाउ at the end of the year we would like to know or find profit earned by us during the year, है कि नहीं? हमको प्रॉफिट कितनी हुई है नहीं जानना चाहोगे? तुम लोग क्रिकेट खेलोगे, क्रिकेट खेलते खेलते स्कोर नहीं लिखोगे, चलेगा क्या? मैच जीतना है, रन्स बनाने, बड़ा स्कोर, विशाल नाम है किसका ना, विशाल स्कोर खड़ा करना है, तो तुम लोग रन गिनोगे कि नहीं गिनोगे बताओ? ये बैच वाले नहीं गिनेंगे बोल रहे, विल काउंट नो रन्स यार। यू वुड लाइक टू नो कितना प्रॉफिट हुआ ना, हम बोलते कितना हुआ, कितना बनाया इसने, कितना बनाया, कोई बोलते इसने अच्छा खेला, बोले कितना बनाया, है ना? We would like to know the profit earned during the year. Okay, to know the profit earned during the year, we should record each and every transaction. ये कोई भी तुम लोग को स्टोरी पूछे ना, बेटा कॉमर्स लिया है, बहुत लोग पूछते, अंकल लोग की आदत होती है, कुछ क्या आता है बुक कीपिंग क्या होता है बता, तो ये पूरा स्टोरी पकड़ डालना उसको, ताकि दूसरी बार सवाल पूछने की हिम्मत ना करे कोई, समझा? कोई नहीं हिम्मत करेगा फिर दूसरी बार सवाल करने। To know we should record each and every transaction, and bookkeeping is an art as well as science of recording transaction in money or money's worth in a systematic manner. आया समझ में कि नहीं? बुक कीपिंग क्या है? इज एन आर्ट। अरे यार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं कॉमर्स लिया है, ये आर्ट और साइंस क्यों सिखा रहे हो भाई? ये तो मैं छोड़ के आया था, बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, मैं तो छोड़ के आया साइंस, वो बोल रहे दोनों सीखने गए। अरे भाई आर्ट क्यों होती है, किसी चीज को आर्ट क्यों बोलते हैं, साइंस क्यों बोलते हैं? चलो पहले और आर्ट्स होता है क्या? आर्ट कभी बोलते हैं when there is a possibility of doing one way in one thing, sorry one way नहीं, टाइपिंग करते करते दिमाग कभी आगे चल, one thing in different ways, follow this। ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ लिख लो तो अच्छा रहेगा, लिख रहे हो तुम लोग? अभी ये समझा सबको इतना पॉइंट? बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट क्यों है भाई? अरे यार एंट्रीज अलग अलग तरीके से होती है, साइंस क्यों है? हाँ किसी भी तरीके से करो, लेकिन रूल का पालन करना पड़ेगा, रूल का पालन। स्क्रीनशॉट मत यार लिख, बड़ा स्क्रीनशॉट बनेगा कि पढ़ा लिखा बनना है बता? हम बड़े होके क्या बनेंगे, पढ़े लिखे कि पढ़े स्क्रीनशॉट? लिखेगा नहीं तो पढ़ा हो जाएगा, लिखा नहीं बनेगा। लिखने का प्रैक्टिस करो बच्चों, आगे हायर लेवल में बहुत प्रॉब्लम है प्रैक्टिस का, लिखने का बहुत तकलीफ है,
बड़े बड़े ज्ञानी जूझ रहे हैं इससे, मैं भी उसमें से एक। हाँ कहीं भी लिखो, फेयर बुक रफ बुक, इसमें कुछ नहीं होता, लिख दो बुक। अरे मालूम होना चाहिए नहीं यार तुम लोग को। देखो कोई भी सवाल पूछे बुक कीपिंग क्या है तो क्या बोला कि हाँ एक सब्जेक्ट है, ये सर पढ़ाते हैं, मैं ग्रेड लेवल क्लास में पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता ना बोलने का। बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। क्यों? वी कैरी ऑन बिजनेस, क्या के लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट करेगा तो वी हैव टू एंटर इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब मनी और मनी इज वर्थ, लेन देन। नो बिजनेस कैन डू विदाउट ट्रांजेक्शन, दे हैव टू डू ट्रांजेक्शन। हाँ, फिर ट्रांजेक्शन अफेक्ट प्रॉफिट, है ना? फिर we would like to know the profit, so we have to record transaction, and recording transaction is bookkeeping. So simple है कि नहीं? हो गया लिख के? हो गया लिख के? हो गया लिख के? अब ये सेम स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, goods or services. A trader purchases and sells goods or services for the purpose of earning profit. In other words, when a person carries on business, he has to enter into various type of transactions. Transaction means giving or taking of money or money's worth. A businessman enters into various type of transactions such as purchasing goods, selling goods, paying electricity, paying salary. ट्रांजेक्शन, ये सब ट्रांजेक्शन, कुछ लेन देन करना, समझा ये? A businessman enters into various type of transaction for the purpose of earning profit. Why do you enter into transaction? अरे यार ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्या? At the end of the year he would like to know how much profit he has earned. So I would not only like to know the profit, but I would like to earn the profit. Not only earn the profit, but also know the profit. At the end of the year, he would like to know how much profit he has earned. Each and every transaction affects the profits. For example, when salary is paid to employees, क्या होता है? The profit is reduced. When commission is received, profit increases. If you want to find the profits of business, we have to consider all transaction to find out the profits of, as each and every transaction affects the profit. The transactions are numerous and it is not possible to remember all the transaction of the business. Therefore, it becomes necessary that all transactions should be recorded in a proper form. अरे यार सब याद थोड़ी रहेंगे, ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। याद कैसे रखेंगे कितने? Therefore, it is necessary that all transactions should be recorded in a proper form. Transactions दो टाइप के होते हैं, कौन से? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। अच्छा, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जैसे पैसे में कुछ भी लेन देन किया तो मॉनिटरी होता है, पैसे की बात की तो मॉनिटरी। लेकिन कुछ लेन देन किया या कुछ किया जिसमें पैसे का नहीं है, या कोई इवेंट हुआ जिसमें पैसे का कुछ नहीं है, जैसे हमारे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बीमार हो गया। अच्छा, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर 4 किलोमीटर पैदल आता है, इतना बड़ा आदमी होके भी। अब 4 किलोमीटर पैदल आता है ऑफिस में, तो उसमें पैसा किधर गया?
तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें मॉनिटरी कुछ नहीं है। मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर दोस which involve exchange of money or money's worth, जिसमें पैसा या पैसे की वैल्यू का कोई वैल्यूएबल चीज होती। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी अंडरलाइन करो भाई, ये मार्क कर रहा हूं मैं। लिख रहे हो कि नहीं बच्चों? आवाज आ रही है कि नहीं? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? बोलो। हाँ, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस इंक्लूड कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट। उधार पे भी होता है जरूर। मॉनिटरी में भी दो टाइप के होते हैं, रोकड़ा बाद में, लेकिन पैसे की बात होती है। मैं आपको माल बेच रहा हूं 50,000 का, तो पैसा तो है ना, अरे बाद में देना कोई बात नहीं, कोरोना का काल चल रहा है, बाद में देना कोई बात नहीं। ऐसे वक्त में पैसे मांगना ठीक नहीं है। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इंक्लूड कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश में कैश आता है तो यहाँ क्या आता है? Where receipt or payment of money is not at the same time the transaction, but it is postponed, it is called credit. Credit transaction क्या होता है कि भाई पैसे की लेन देन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन पैसा है तो मॉनिटरी है, मनी है, लेकिन उसमें अब भी का भी कैश है। हाँ, जैसे मैंने किसी को उधार पे माल बेचा तो वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। हाँ, अगर मैंने किसी से पैसा लेके गुड्स बेचा तो वो मॉनिटरी है, कैश हुआ। हाँ, किसी ने, मैंने बहुत झगड़ा किया आज, सुनाया बराबर उसको, वो भी याद रखेगा, बहुत सुनाया उसको, पैसे का कुछ लेन देन नहीं हुआ, सो इट्स अ ट्रांजेक्शन। बोलो। अरे खाली ऐसे झगड़ा किया, बस टाइम पास किया, मतलब सुनाया उसको, बहुत सुनाया मैंने, बहुत सुना, बहुत बोला, बेचारा कुछ नहीं बोला मेरे साथ, तो क्या वो बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन ये क्या है? नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, does not involve exchange of money or money's worth directly on. Such transactions are not recorded in the books of account. अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर को अपॉइंट किया तो क्या है बताओ? अपॉइंट किया, पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं दिए। हाँ, बाद में काम करेगा तब 2 रुपया भी देंगे तो क्या होगा? वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगा। तो यू गॉट योर ट्रांजेक्शंस आर व्हाट? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। Bookkeeping is a system by which business transactions are systematically recorded in the books. J.R. Bartley-Boy. Bookkeeping is an art of recording business transaction in set of books. The science and art of correctly recording, yes, transaction in the accounts. All these business transactions that result in the transfer of money or money worth. Art and science of correctly recording nahi, correct, in the books of account. All these business transactions that result in the transfer of money. What you would record? All those transactions that result in transfer of money or money worth. So monetary transactions to be recorded. So short में कर ले, features of bookkeeping. It is the art of recording transaction. लिखेंगे अच्छी तरह से। अभी लिखना तुम लोग ये मत सोचना कि लिखना वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं लिखा तो गया पैसा। इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। बुककीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। भाई खाली पैसे का लिखना, नॉन पैसे का लिखना, पैसे का लिखना। इट मीन्स ट्रांजेक्शन मस्ट इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ। पैसा या पैसे की वैल्यू वाला कोई चीज होना चाहिए। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये आया समझ में? 1 मिनट, 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 1 मिनट,
बिजनेस में लिखते क्यों, क्या क्या मिलेगा लिख के तुम लोगों को यार? ये फालतू में एक सब्जेक्ट बनाते हो, बोलते लिखो लिखो, सब चीज लिखो, 2 रुपए की चीज भी लिखो। क्यों लिखते हो आखिर? किस कारण? क्या वजह है? क्या मजबूरी है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज योर मजबूरी? व्हाट लिख के क्या मिलेगा? बताता हूं क्या मिलेगा, देख। फाइंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे साल में कितनी प्रॉफिट हुई जानते हो तुम लोग? जानना पड़ेगा, मालूम पड़ेगा ना। फिर साल में कैपिटल कितना है, हमारा पैसा, कैपिटल मतलब मेरा पैसा बिजनेस में कितना है। हाँ भाई, बहुत सारा पैसा है, उसमें से बाहर वालों को देना है, पर मेरा कितना है, मेरा कैपिटल बोलते, मेरा पैसा बिजनेस में। जैसे 10 लाख एग्जांपल, 10 लाख रुपए के एसेट्स है, कैश बिल्डिंग मिला के 10 लाख रुपया है, और 6 लाख रुपया बाहर वालों को देना है। तो मेरा कितना है इसमें, मेरी संपत्ति कितनी है बिजनेस में, बोलो। 10 लाख था, 4 लाख बाहर वाले को देने का, तो मेरा कितना, बोलो बच्चों, मेरा कितना? नहीं मालूम? अरे यार इतना भी नहीं मालूम? 4 लाख। आंसर देना कोई भी दंडनीय अपराध नहीं है। आंसर नहीं दे रहे तुम लोग, ऐसा कैसे चलेगा बताओ? ओके, तो कैपिटल जानने के लिए भी हम, अच्छा पहले यहां तक समझ में आया सबको? यस और नो? प्रीति का डाउट से फॉलोड, फॉलोड, अच्छा। एफ का डी करके अपना डी फॉर डाउट आ गया, एफ फॉर फॉलोड तो था ही, ठीक है। तो देखो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा बिजनेस में पैसा कितना है, अमाउंट ऑफ एसेट्स, मेरे एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज कितनी है। हाँ, इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, और हमेशा बिजनेस में होगा। कोई 10 साल बाद आएगा, बताऊंगा देख तू मेरे से माल लेके गया था। रिकॉर्ड टू टेक, to make, they have a permanent record in the business transaction to know the total assets and liabilities of business on a particular date। मतलब एक पर्टिकुलर दिन के दिन टोटल एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। टू गेट क्विक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कैश है ना, कैश कितना है, स्टॉक कितना है, बैंक बैलेंस कितना है ना। टू फाइंड आउट अमाउंट पेएबल फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना भरना है, सेल टैक्स कितना भरना है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी अकाउंट। हाँ, अच्छा तुम लोग कभी अकाउंट लिखते हो खुद का, कि मैं कितना पैसा खर्चा करता हूं, बोलो। फ्यूचर प्लानिंग लिखने का, खुद का पैसे का हिसाब भी, तो फिर तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये मैंने क्या क्या गलतियां की। हाँ, खाली हिसाब लिखने का, बस कुछ नहीं, जो भी करना है करो, लेकिन कितना पैसा मेरे को मिला, मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया।
और घर का भी लिखने का अगर अलाउ करेंगे तो। हाँ, अकाउंट वहां से शुरू होता है। तो उससे तुम लोग एक बार लिखोगे ना तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। तो वो हो जाती है फ्यूचर प्लानिंग। टू कंपेयर करंट ईयर्स डेटा विथ लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे ना हम लोग इस साल की डेटा। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ह्यूमन मेमोरी इज, चलो ये इंपॉर्टेंस हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग ये इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर में करेंगे। वो सेम यूटिलिटी सेम ही ऑब्जेक्ट यही लिख देने का। ओके, इट हेल्प्स ए टू फाइंड, इट हेल्प्स अस टू फाइंड, बस ये लिखने का। टू फाइंड है ना तो लिखने का यहाँ पे टू हेल्प्स अस टू फाइंड। अभी इंपॉर्टेंट टर्म, थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे आज। डेटर मतलब क्या? डेटर पहला, डेटर मतलब क्या? मीन्स अ पर्सन from whom we have to collect money। लेने का है। डेटर मीन्स अ पर्सन जिससे पैसा लेने का है। टी डेटर, है ना? के डेटर मतलब हमसे डरता है वो, हम उससे पैसा मांगेंगे। ओके, वी हैव टू कलेक्ट मनी। इसको डेटर मीन्स अ पर्सन हु ओस मनी टू अस, मतलब he has to pay us money। For example, if X sell goods to Y on credit, तो कौन डेटर बना? बोलो, X बना है डेटर की Y बना? किससे पैसा लेना है? X ने Y को माल बेचा तो Y से पैसा लेना क्या है ना? तो फॉर X मिस्टर Y becomes his debtor। X Y डेटर बन गया। आया समझ में? ये डेटर मीन्स a person who has to pay something to us। A debtor is a person who owes something। In other words, debtor is who has to pay, उसको पे करना है भाई, we don't have to pay। A debtor is a person who owes something। In other words, debtor is a person from whom we have to receive the money, collect the money, है ना? वो हमसे डरेगा, डरा हुआ है ना हमारे से। For example, if we sell goods to D on credit, then Mr. D becomes our debtor। If A buys goods on credit from B for rupees 700, in that case A is called debtor, क्योंकि A ने खरीदा ना। किसने खरीदा? ए ने खरीदा, तो ए बिकम्स डेटर। डेटर मीन्स अ पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू रिसीव मनी। अ पर्सन में बिकम अवर डेटर व्हेन वी सेल गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। हाँ, अभी आगे, हाँ बता रहा हूँ, ये आगे हम करेंगे। ओके, फॉलो दिस।
समझा ये? हाँ, ये चाहिए तो लिख दो साइड पे, टेक्स्ट बुक में ही लिख दो, जगह बहुत है आजू बाजू, छोटी राइटिंग करके। समझ में आ रहा है बच्चों? कोरोना के संकट में तुम लोग कॉलेज में प्रवेश ले रहे हो। आज फॉर्म 2 भरा कि नहीं तुम लोग ने? फॉर्म 2 भरा सबने? नो, क्या है लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है? क्यों कॉलेज डिसाइड नहीं कर पाए? आज से स्टार्ट है ना? हाँ, आज है ना? कल से? हाँ, 12 तारीख बरोबर। डेटर, ये समझा डेटर का मतलब? बता, डेटर का मतलब समझा कि नहीं मेरे को बताओ। देश जानना चाहता है कि डेटर का लोग मतलब समझते हैं कि नहीं, है ना? क्रेडिटर मतलब क्या? अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom वी हैव टू पे, हमको देना है पैसा। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom वी ओ, अरे हमको देना है भाई। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु हैज टू रिसीव समथिंग फ्रॉम अस, हमसे कुछ लेना चाहता है, देना पड़ेगा उसको। वी हैव टू पे, पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट from Mr. X, then Mr. X becomes a creditor. If we buy goods on credit from Mr. B for 700, in that case B will be called as creditor, as we receive 700 from Mr. as he has to receive. A buys goods on credit from B, or in that case B is called creditor as he has to receive 700 from A. हम a person to whom we have to pay is called creditor, है कि नहीं? creditor means a person to whom we have to pay. तो डेटर और क्रेडिटर का मीनिंग मालूम पड़ा। जिसको देना है ना पैसा, मैं मेरे से मांगता है वो मैं दूंगा उसको, इट इज पेएबल टू हिम, तो क्या होगा? वो क्रेडिटर। अब बता मुझे कि तुम लोग किस आदमी का फोन नहीं उठाओगे? डेटर का कि क्रेडिटर का? लोग किसका फोन नहीं उठाते? तुम लोग तो सबका फोन उठाते हो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। बताओ। किसका? 2-3 जन को मालूम है, बाकी सब आंसर नहीं दे रहे। हर्ष आंसर दे, किसका फोन नहीं उठाओगे? डेटर का कि क्रेडिटर का? बोलो। अरे फोन किसका नहीं उठाएंगे हम लोग? फोन आएगा तो डेटर से हमको पैसा लेना है, तो उसका फोन नहीं उठाएंगे हम लोग। हमको किसी से पैसा लेना है, उसका फोन आएगा तो नहीं उठाएंगे हम लोग? उठाएंगे। किसका फोन नहीं उठाएंगे? बोलेंगे बोल नहीं है, नहीं है बोल। क्रेडिटर का नहीं उठाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा हमें देना है।
समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक मिनट मैं तुम लोग को देखता हूँ, ये डेटर क्रेडिटर का मीनिंग बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, इसीलिए मैं रुक गया हूं उधर। देखो बताओ, ये मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम डैश, बोलो डेटर की क्रेडिटर लिखो, बोलो मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम होम। सब लोग आंसर दो। मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे आंसर, बहुत लोग अभी भी चुप हैं, अच्छी बात नहीं है ये। मनी इज पेबल टू, किसको पैसा देने का होता है? मनी इज पेबल टू होम क्रेडिटर, फॉलो दिस। समझा कि नहीं? डेटर मतलब लेने का है, तो कौन किसका पीछा करता है? डैश पीछा करता है डैश का, बताओ। हाँ बताओ, डैश 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 पीछा करता है डैश का, बताओ। पहला डैश में क्या था? बोलो अभी, जिनका रॉन्ग गया तो अच्छी तरह बोलो। डैश पीछा करता है डैश का, बोलो आंसर बोलो। डेटर पहले में डेटर आएगा कि क्रेडिटर आएगा, बोलो बोलो, पहले में क्या आएगा? फर्स्ट वाले इधर क्या आएगा? डेटर आएगा, और इधर क्रेडिटर आएगा, कि इधर क्रेडिटर आएगा और फिर डेटर आएगा, बताओ। बोलो बच्चों, बोलो, रॉन्ग बोलो चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं आ रहा है? अरे यार कभी भी कौन पीछा करता है, बता ना। ये पूरा है ना अकाउंट्स इस पर डिपेंड है। अगर ये बराबर नहीं समझा ना, फर्स्ट में क्रेडिटर आएगा, दूसरे में क्रेडिटर डेटर का पीछा करता है ना? यस। ये तुम लोगों ने गाना सुना एक ऐसा वाला, तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, ऐसा कुछ गाना है, सुना है कि नहीं? बहुत जूना गाना है। ये कौन गाएगा? डेटर की क्रेडिटर, बता। हु सिंग्स? ये गाना कौन गाता है, बताओ। कौन गाएगा बताओ, डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर गाएगा ना यार, डेटर थोड़ी आएगा मिलने। हाँ लेने का है जिसको, है ना, हमको देना है उसको ना, वी हैव टू पे हिम, तो क्रेडिटर गाना गाएगा ये हमेशा। समझा कि नहीं? ये गाना तुम लोग सुना नहीं होगा, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम,
तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ये गाना कौन गाएगा बता? मैं नहीं आऊंगा तेरे गलियों में, अब बताओ। डेटर आया समझ में अभी? तो डेटर ऐसा होता है जिससे हमको पैसा लेना है, और क्रेडिटर क्या होता है? हाँ, जिससे पैसा, जिसको पैसा देने का है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो बताओ हमारे जीवन में कोई डेटर बना कि क्रेडिटर बना? बोलो बोलो बोलो। लाइट का बिल आया ना, भर भर के, जी भर के, एच भर के, आई भर के, बताओ बताओ जल्दी बताओ। कौन है हमारे जीवन में? लाइट का बिल आ गया तो हमारे में क्या हो गया? हमारे जीवन में लाइट वाली कंपनी, वीज कंपनी, वीज वीज मराठी में लाइट को क्या बोलते? वीज। वीज कंपनी क्या बन गई हमारा? डेटर की क्रेडिटर। बोलो। लाइट का बिल हमको देने का ना उसको। क्या बन गई? सोच के बोलो, सोच के। ये मैटर अटक गया तो गया काम से। वीज कंपनी हमारी क्या बनी? नंदिनी शिंदे तुम बोलो। नंदिनी शिंदे आंसर दीजिए। आपका आंसर सिर्फ मुझे दिखाई देगा। बोलो। रिपीट द क्वेश्चन। देखो, लाइट का बिल आया कि नहीं अभी? इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो अब बिल आ गया तो लाइट की कंपनी क्या बन गई? हमारे जीवन में कौन आ गया? डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया? नहीं, हमारे जीवन में हम क्या है नहीं देखने का, दूसरे क्या है वो देखने का। हमारे हम लोग क्या बने वो नहीं देखने का। हमारा क्या बना कोई? हाँ, हम क्या बने वो नहीं पूछ रहा हूं। हम आपके हैं कौन? नहीं, वो हमारे, हम आपके कौन तो देख लिया, अब वो हमारे है कौन? बोलो। क्रेडिटर की डेटर? अरे ऋषि का लाइट का बिल आया है तो बता, लाइट वाली कंपनी क्या बन गई? नंदिनी शिंदे आंसर दो। क्रेडिटर ना, क्रेडिटर ही बनेगी ना यार, इतना सिंपल उसको देने का पैसा। ये डेटर लिख दिया तुम लोग है ना, ये तो डेटर गाना गाएगा। लाइट का बिल आया तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक कंपनी बिकम्स अवर डेटर की क्रेडिटर। बोलो 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 बच्चों बोलो। क्रेडिटर। अच्छा, व्हेन वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बताओ क्या होगा? हमने लाइट का बिल पे कर दिया, तो यहां पे यस और नो बताना मेरे को आंसर। डस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिकम्स अवर डेटर? अगर हमने उसको पैसा दिया
तो क्या वो हमारी डेटर बनती है, यस और नो? उस देखो उसने बिल भेजा तो वो क्या बन गई हमारी लाइट वाली कंपनी, बोलो यार क्या बन गई, क्रेडिटर। फिर हमने उसको पैसा दिया तो क्या वो हमारे डेटर बन गए? क्या वो मैं पैसे वापस ले सकता हूं? नो। तो फिर क्या हुआ? तो आंसर इज नो। व्हेन वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ceases ends to be our creditor। क्रेडिटरशिप समाप्त हो गई। ये पूरा लिखो, बहुत ही अच्छा है पूरा, ये पूरा का पूरा लिखो बच्चों, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये लिखो पूरा। जब लाइट का बिल आप भर देते तो क्या हुआ? मतलब क्रेडिटर कोई बनता है तो क्या जिंदगी भर क्रेडिटर रहता है कि क्रेडिटर की समाप्ति भी होती है? बताओ बताओ, क्रेडिटर हमेशा रहता है कोई कि उसको एंड भी हो सकता है? एंड हो सकता है। हाँ, तो जब लाइट का बिल भर देंगे, पैसा भर देंगे तो क्या हुआ? वो सीजेस टू बी अवर क्रेडिटर। आया समझ में? ये डेटर क्रेडिटर का मसला समझ में आया कि नहीं? डेटर भी एंड होता है, ये कुछ डाउट है इसमें? कुछ लेना और देना है बस, ये याद रखना। डेटर क्रेडिटर कोई तरीके से नहीं, सीधा मालूम होना चाहिए डेटर है कि क्रेडिटर है, बस। समझा कि नहीं? हाँ, मालूम होता तो चेक नहीं करते ना। तुम लोग है ना, कोई नई एरिया में जाते हो, नया रास्ता ढूंढते हो, नया रास्ता होता है तो बोलते हैं नहीं, हाँ हाँ वो दुकान है ना उसके बाजू से लेफ्ट मारने का, राइट मारने का, वो याद रखते हो ना निशानी। अरे वो दुकान से राइट मारने का, दुकान से ऐसे जाने का, फिर एक बिल्डिंग आएगी, फिर एक ऐसा आएगा, फिर उधर चले जाने का, ऐसे याद करते हो ना? दब नहीं आया। लेकिन तुम लोग अपने स्कूल रोज जाते हो तो क्या निशानी याद रखते हो मेरा स्कूल किधर है, कि डायरेक्टली स्कूल पे पहुंच जाते हो सीधा? निशानी रखते हो, अरे हाँ दुकान आया, अभी टर्न मार, ऐसा करते हो? नहीं, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। जिसको आता है ना उसको डायरेक्टली पहुंच जाता है, जिसको नहीं आता है वो फिर वो सोचता है ऐसा करूं। हाँ, तो नहीं आता स्टार्टिंग में ठीक है, पर धीरे धीरे। ये पूरे एग्जाम्पल समझ में आए तुम लोग को? डायरेक्टली पहुंचना अच्छी बात है। अच्छा एक बात सुन, चलो और देता हूँ, चलो। वी सेल गुड्स टू विनय, तो बताओ क्या हुआ, बताओ ऑन क्रेडिट। तो विनय, आप क्या हो गए हो मत बोलना। विनय तेरा कौन है? वो आपके है कौन? हम आपके हैं कौन? नहीं भाई, वो हमारा है कौन? बताओ, विनय क्या बना बताओ? विनय बिकम्स अवर डेटर। वेरी गुड। अच्छा, आफ्टर सम डेज विनय pays the money to us, does he become our creditor? क्या वो मेरा क्रेडिटर बना? नो। तो क्या बना हुआ? ही, विनय ceases to be our डेटर। हमारा डेटर नहीं रहा, आप डेटरशिप की रिश्ता समाप्त हो गया।
आया समझ में? ये लिख लो, पूरा लिखा सबने? क्रेडिटर्स पीछा करता है डेटर का, तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। कौन गाता है? क्रेडिटर। नए गाने मुझे नहीं आते, मैं देखता हूँ। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। हु सिंग्स? डेटर गाएगा ना, ऐसे गाने तो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रिसीव्ड, ये समझा स्टोरी पूरा? Anybody having any doubt in debtors and creditors, please? बोलो, डाउट है कि नहीं है? बताओ, डाउट है कि नहीं है? यस। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। क्या? एसेट मीन्स प्रॉपर्टी। ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ पर्सन। सब प्रॉपर्टी जो है ना आपकी संपत्ति, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आर एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। समझा? ये एसेट मतलब संपत्ति, कैश। तुम लोग का घर भी एसेट है, रेफ्रिजरेटर भी एसेट है, गोल्ड भी एसेट है, मनी भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है। बताओ, तो एसेट मीन्स व्हाट? आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। लायबिलिटी मीन्स व्हाट? ऑल सम ऑफ मनी विच इज पेएबल टू अदर्स। अरे जो पैसा देने का है ना, उधार, ये होता है एसेट्स, मतलब संपत्ति। इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है वेल्थ। अमाउंट पेएबल टू अदर्स इज लायबिलिटी। कर्जा, कर्जा, ओके, कर्ज, कर्ज। समझा? लायबिलिटीज मीन सम विच इज पेएबल टू अदर्स। तो हमेशा आदमी के पास एसेट होता है ना? भाई मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। जैसे अमिताभ बच्चन बता रहा था एक पिक्चर में, मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? तो क्या बता रहा था वो? एसेट बता रहा था कि लायबिलिटी बता रहा था? मेरे पास ये है, फलाना। एक पिक्चर है ना, कौन सी जूनी कोई पिक्चर है, क्या बता रहा था? अमिताभ बच्चन का भी नहीं बताओगे आंसर, कितना बुरा मान जाएगा, टेंशन में आ जाएगा वो। बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, फिर तेल लगाएगा बैठ के। तो एसेट है कि लायबिलिटी है? बताओ। एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आर ऑल एग्जांपल ऑफ एसेट्स, है ना? लायबिलिटी मीन्स ऑल सम ऑफ मनी विच इज पेएबल टू अदर्स। और जो पैसा देने का है। कौन सी चीज ज्यादा होने से टेंशन होता है? बताओ। बोलो, एसेट और लायबिलिटी, बताओ, आंसर दो।
बोलो एक साथ सबका आंसर आना चाहिए। लाइबिलिटीज है ना। कौन सी चीज ज्यादा होने से टेंशन आता है? टेंशन। अरे यार इसको भी देना है, इसका भी फोन आ रहा है। अच्छा, अब तुम लोग को डेटर्स, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटी पढ़ाने की मैंने कोशिश की। अब ये कोशिश में मैं कामयाब हुआ कि नहीं? हाँ, हाँ, अब बताओ क्या है, बताता हूं। क्रेडिटर्स आर अवर डैश, एसेट और लाइबिलिटी। बताओ हमारे क्रेडिटर हमारा एसेट है कि लाइबिलिटी है? बताओ बोलो। क्रेडिटर्स आर liabilities, debtors are our assets और liabilities। बताओ। अरे डेटर्स हमारे क्या है? लेने का पैसा। तो क्या है? ये लिख दो, ये लिख दो बच्चों। ये सब पूरा लेक्चर नोट्स काम में आते बहुत। नोट्स तो ही है और लेक्चर नोट्स स्वयं बनाने होते हैं, ताकि हम कभी भी सम्मान के साथ follow this। अरे इधर दब गया हो। समझा ये? क्या हो गया? अब डेटर, क्रेडिटर समझा? ये लिखा पूरा? हाँ, ये हो गया कि नहीं? कैपिटल, कैपिटल मीन्स द अमाउंट। अब देखो क्या होता है, पहले ना कैपिटल समझने के पहले, हाँ मैं तुम लोग को आज ये समझाऊंगा क्या, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहले इतना समझा तुम लोग को आज पूरा कि नहीं? हाँ 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा, मैं तुम लोग स्टार्टिंग से कराने वाला हूँ। हाँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है बताओ? इन बुक कीपिंग, businessmen and business are considered as separate। ये कंसेप्ट बहुत नया है, कैपिटल, ड्राइंग, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। हाँ,
तो है ना, ये हम लोग कल करेंगे। ओके, फॉलो दिस। इतना समझो, आज पढ़ाई करो। टेक्स्ट बुक मिला सबको? क्लासेस का बुक? अरे यार तुम जवाब नहीं देते, मेरा दिल टूट जाएगा। कैमरा पे दिल टूट जाएगा, सोचो। हाँ, देखो अभी तुम लोग को बहुत टाइम है, तो अभी है ना मैं तुम लोग को और एक काम भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, आज तो पहला दिन है, तुम लोग को क्लास बुक का पीडीएफ। ठीक है, भेज। ओके। ओके, सो एंजॉय। और कल रखेंगे हम लोग लेक्चर फिर से एफआईजीसी का। हाँ, फटाफट 4-5 दिन में खत्म कर देंगे, पहुंचा देंगे तुम लोग को वहां पे। ये समझा ना पूरा? किसको डाउट नहीं है ना? ओके, गुड बाय।